नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत। जी हां, दुनिया भर में भारत को इसी नाम से जाना जाता है। यही भारत की पहचान है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र की मां। भारत को दुनिया भर में अपने लोकतंत्र के लिए जाना जाता है, पहचाना जाता है, और भारत का लोकतंत्र दुनिया में अपनी एक खास अहमियत भी रखता है। लेकिन जैसा कि ये कहावत है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। जी हाँ, यह कुछ हकीकत भारत को रेखांकित करती है, रूपांकित करती है, और वास्तव में यह दर्शित भी होता है। जी हाँ, आपको यह सुनकर बड़ा आश्चर्य लगेगा, अचरज लगेगा कि आखिर भारत में लोकतंत्र नहीं है तो फिर कहां है। हकीकत यह है कि भारत में लोकतंत्र तो दिखता है, लेकिन भारत में राजतंत्र भी कहीं भी से भी कमजोर नहीं दिखता है। हालांकि लोकतंत्र है भारत में, राजतंत्र नहीं है, लेकिन राजतंत्र हावी होता दिखता है भारत में। अगर ऐसा नहीं होता तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G20 शिखर सम्मेलन से ठीक पहले अपने मंत्रियों को यह सलाह नहीं देनी होती कि वीआईपी संस्कृति से मंत्री दूर रहें। वीआईपी संस्कृति का आशय यह है कि अपने आप को अति विशिष्ट साबित करना, अति विशिष्ट दर्शित करना, अति विशिष्ट सेवाओं से अपने आप को परिपूरित करना। जी हाँ, हकीकत तो यही है कि भारत के यानी अपने देश के मंत्री हों, सांसद हों, विधायक हों, या कुछ अन्य पदस्थ, शीर्ष पदस्थ अधिकारी हों, वह अपने आप को वीवीआईपी संस्कृति से दूर नहीं रख पाते हैं। भले ही उनको चाहे देश के प्रधानमंत्री हिदायत दें, निर्देश दें, लेकिन उनके लिए यह सब कोई मायने नहीं रखता है। अब बात करते हैं कि लोकतंत्र की बात तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन से ठीक पहले अपने मंत्रिमंडल को परामर्श दिया था, सुझाव दिए थे, हिदायत दी थी कि अनावश्यक ना बोले। जो मंत्रीगण बोलने के लिए अधिकृत हैं केवल वही बोले। इस तरह से देखें तो लोकतंत्र कहाँ है जब बोलने की आज़ादी पर ही प्रतिबंध लगा दिया गया। निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह आशंका होगी कि मंत्रिमंडल के सदस्य अनर्गल प्रलाप विदेशी मेहमानों के सामने, विदेशी अतिथियों के सामने न कर दें, जिससे भारत की फजीहत हो जाए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आखिर भारत में लोकतंत्र कहाँ है और राजतंत्र कहाँ है। बात केवल यही नहीं है कि भारत में लोकतंत्र है या राजतंत्र है, हकीकत में तो राजतंत्र हावी दिखता है, जबकि भारत का लोकतंत्र अपने मायने रखता है। बोलने की आज़ादी है, लेकिन जिस तरह से मंत्रिमंडल के सदस्य और सत्तासीन अफसर, नौकरशाह और सांसद, विधायक, मंत्री अपने आप को राजतंत्र से, राजसी परिवेश से कुछ अलग नहीं मानते हैं, और दिखता भी है। अभी कुछ दिन पहले घोसी उपचुनाव, उत्तर प्रदेश के घोसी उपचुनाव में एक मंत्री का काफिला निकलने पर एक साइकिल सवार को सड़क से उठाकर फेंक दिया गया, क्योंकि वह सड़क के किनारे किनारे चल रहा था, जिससे मंत्री की शान में एक धब्बा लगता दिख रहा था। मंत्री के अपने राजसी ठाट बाट में एक धब्बा दिख रहा था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि भारत में राजतंत्र है या लोकतंत्र है, लेकिन इसी के साथ ही विदेश यानी ब्रिटेन लोकतंत्र का और राजतंत्र का आईना भी भारत को दिखाता है। अभी हाल में एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसमें ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, और ट्रेन से सफ़र करके जब वो ट्रेन से उतरते हैं तो उनके साथ
उनके हाथ में एक बड़ा सा बैग होता है। सूटेड बूटेड टाई लगाए बोरिस जॉनसन यानी ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन टाई भी लगाए हैं, सूट भी पहने हैं और पीठ पर एक बड़ा सा बैग भी लाते हैं। हाथ में एक बड़ा सा बैग पकड़े हैं। ट्रेन से उतरते हैं। 19 सेकंड का यह वीडियो आप भी देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर है और आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि किस तरह से ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ट्रेन रुकने पर ट्रेन से नीचे उतरते हैं और उनकी पीठ पर बैग लदा है, हाथ में एक बड़ा सा बैग है और वह अपने पैंट संभालते हैं और उनके स्वागत के लिए जो उनके खास मेहमान हो या मित्र हो या यार दोस्त हो, वह उनको रिसीव करने आते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं, आग्रह करते हैं कि उनका बैग वह हाथ में ले ले। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन किनारा कर लेते हैं और अपना बैग अपने हाथ में उठाए रहते हैं। और इस तरह से आप देखिए कि 19 सेकंड का यह वीडियो भारत को एक बड़ा संदेश दे जाता है, क्योंकि बोरिस जॉनसन अभी हाल में ही प्रधानमंत्री पद से मुक्त हुए हैं। नया निर्वाचन होने के बाद नया निर्वाचन हुआ ब्रिटेन में, प्रधानमंत्री बने ऋषि सुनक और ऋषि सुनक से ठीक पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन। तो अपनी सेवा का भाव, अपने कार्यों को खुद निष्पादित करने का भाव, यह ब्रिटेन ने एक आईना दिखा दिया भारत को। केवल इतना ही नहीं, भारत को ब्रिटेन ने एक बहुत बड़ी सीख दे दी कि आप सत्ता में रहते हैं, उस समय आप किसी भी सुविधा के हैं, अधिकारी होते हैं, लेकिन सत्ता से हटते ही आप एक सामान्य नागरिक हो जाते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है, चाहे वह देश के पूर्व प्रधानमंत्री हों, पूर्व राष्ट्रपति हों, पूर्व सांसद हों, पूर्व मंत्री हों, यहाँ तक कि देश के अदने से प्रांत के पूर्व मुख्यमंत्री भी बहुत सारी सुविधाओं का लाभ चाहते हैं, सुरक्षा व्यवस्था चाहते हैं। लेकिन भारत में देखें तो लोकतंत्र होने के बावजूद भारत में सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए प्रतिवर्ष खर्च हो जाते हैं, जबकि देश के नेताओं को शायद सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह तो जनता के लिए काम करते हैं और जनता से उनको खतरा कैसा, यह भी एक बड़ा सवाल उठता है। लेकिन हकीकत में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। बोरिस जॉनसन ने न केवल भारत को लोकतंत्र की और अपने आम नागरिक होने की तस्वीर दिखाई, बल्कि दुनिया को एक एहसास करा दिया कि पद पर रहते विशिष्ट होता है कोई व्यक्ति, लेकिन पद से हटते ही वह एक सामान्य नागरिक हो जाता है। भारत में वैधानिक और संवैधानिक रूप से राजतंत्र न होने के बावजूद भारत में राजतंत्र की स्थितियां दिखती हैं और लोकतंत्र तो उसके पीछे खड़ा नजर आता है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।